नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर का जो आप लोग को जिसका दोस्तों जीके जीएस का एमसीक्यू करेंगे। देखिए दोस्तों, आप इस क्वेश्चन में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आप लोग को जो सिलेबस में आप लोग को जीके जीएस है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है दोस्तों। तो चलिए हम लोग ये प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आई होप आप लोग लेडीज सुपरवाइजर का तैयारी अच्छी तरीके से चल रहा होगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है दोस्तों। और 2-3 दिन के बाद आप लोग को नोटिस भी मिलेगा कि देखिए दोस्तों एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा। तो इसीलिए आप लोग जम के तैयारी कीजिए रहिए दोस्तों, क्योंकि अभी टाइम है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। तो इलेक्शन से पहले आप लोग को लेडी सुपरवाइजर का एग्ज़ाम होना तय है दोस्तों, और आप लोग को ज्वाइनिंग देना भी सरकार का एक कर्तव्य है दोस्तों। तो आप लोग इसीलिए जोर शोर से लगे रहिए दोस्तों। अभी पूरा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, पूरा टेस्ट सीरीज लगाइए, पूरी तरह से लगाइए। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो जोहार एग्जाम में आप लोग संपर्क करके टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। जो मिनिमम फी में आप लोग को टोटल 10 सेट मिल जाएगा। कितना? टोटल 10 सेट मिलेगा दोस्तों। तो इसीलिए आप लोग जुड़े जोहार एग्जाम में टेस्ट सीरीज प्राप्त करने के लिए संपर्क करिए जरूर। देखिए, क्योंकि आप लोग को अभी प्रैक्टिस करने का पूरी तरह है दोस्तों। आप लोग को अभी तो क्लास करना तो उतना नहीं है थ्योरी बेस, मगर आप लोग को एमसीक्यू करना अभी बेस्ट तरीका है, क्योंकि आप लोग इससे पता चल जाएगा कि एमसीक्यू में किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग ये प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। जो आप लोग को जीके जीएस है ना, उसमें आप लोग को 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। जो आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण लेडी सुपरवाइजर में जीके जीएस का भी रोल रहेगा दोस्तों। इसीलिए आप लोग अच्छे तरीके से जीके जीएस को भी पढ़ के जाइए, जिससे कि आप लोग को जीके जीएस में कोई कठिनाई ना हो और जिससे आप लोग को नर्वस ना हो। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि मलेशिया, तो मलेशिया का राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो क्यू है, सेलेस है, या कुआलालमपुरम है, या बाकू है। तो मलेशिया का राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो आप लोगों को पता होगा मलेशिया का राजधानी कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुआलालमपुर हो जाएगा। इसका राजधानी कहाँ है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए इसका मुद्रा क्या है दोस्तों? मलेशिया का मुद्रा क्या है? तो इसका देखिए इसका मुद्रा क्या है? तो इसका मुद्रा है दोस्तों, आप लोग को क्या है? रिंग गिन रिंगिन इसका मुद्रा है दोस्तों। क्या है? रिंगित इसका मुद्रा है दोस्तों मलेशिया का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, क्योंकि आप लोग को मुद्रा से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा दोस्तों, इसीलिए आप लोग मुद्रा और राजधानी ये सब जो आप लोग को सिलेबस में दिया है वो सारा टॉपिक आप लोग कर लीजिएगा। तो अच्छे तरीके से आप जीके जीएस में 20 में 15 से 16 क्वेश्चन आप लोग जरूर सही कर पाइएगा, जिससे कि आप लोग को लेडी सुपरवाइजर में स्कोरिंग में आप लोग को ज़्यादा स्कोरिंग हो पाएगा। समझे? जीके जीएस मैथ ये सब को टच कीजिएगा तो ज़्यादा स्कोरिंग होगा। इससे आप लोग सेफ स्कोर में रहिएगा कि लेडी सुपरवाइजर में। समझे? तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो इसमें देखिए कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो कौन सा देश है जो पड़ोसी देश जो भारत के की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है दोस्तों? तो कौन है? तो ये है आप लोग को भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान। तो कौन है दोस्तों? ये आप लोग को ये है बांग्लादेश, जो भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है दोस्तों। कौन? बांग्लादेश। कितना का था लगभग दोस्तों? इसमें 46-96.7 किमी इतना लंबा दूरी सीमा है दोस्तों, किसके? बांग्लादेश के साथ। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए पुरस्कार से भी आप लोग को एक दो टॉपिक जरूर पूछा, एक दो क्वेश्चन, टॉपिक नहीं दोस्तों, एक दो क्वेश्चन आप लोग को जरूर पूछा जाएगा। इसीलिए आप लोग पुरस्कार को भी अच्छे तरीके से कर लीजिए, क्योंकि आपको करंट से भी पुरस्कार से पूछा जाएगा और आप लोग को वो
जो प्रीवियस में पुरस्कार का जो होगा सवाल उससे भी आप लोग को पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं क्या है कि किस पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया। तो कौन सा पुरस्कार है जिसको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रखा गया नाम दोस्तों? तो ये कौन सा पुरस्कार है? तो आप लोग को ये है कौन सा? तो ये है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कौन सा खेल है दोस्तों? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। देखिए दोस्तों इसको कब चेंज किया गया था? तो इसको 6 अगस्त को 2021 को किया गया था दोस्तों। को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पुरस्कार का नाम चेंज किए थे, परिवर्तन किए थे दोस्तों। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार अभी इसका वर्तमान में नाम है। जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम से दिया जाता था ये पुरस्कार, तो अभी ये पुरस्कार किस नाम से दिया जाता है? तो ये मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार से दिया जाता है। अब आगे देखिए। अब देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगद खेलगी खोलो से सम्मानित है? तो कहाँ से सम्मानित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भूटान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूटान। अब देखिए दोस्तों भूटान, तो भूटान की राजधानी क्या है दोस्तों? तो इसकी राजधानी क्या है? थिम्पू है। क्या है? थिम्पू। क्या है? थिम्पू इसकी राजधानी है दोस्तों। क्या है? राजधानी थिम्पू। और इसका मुद्रा क्या है दोस्तों? क्योंकि जेएसएससी में भूटान का जो मुद्रा पूछा गया था, तो इसका मुद्रा क्या है दोस्तों? न्यू ग्लोस्ट्रम है। क्या? न्यू ग्लोस्ट्रम है इसका मुद्रा। अब देखिए दोस्तों इसका हाँ ये भी भूटान भी भारत का एक पड़ोसी देश से करता है दोस्तों सीमा साझा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए आप लोग को लिपि से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। किससे पूछा जाएगा? लिपि से। तो लिपि से देखिए कौन कैसा आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों लिपि से किस टाइप का? तो देखिए आप लोग को बारड चित्ती लिपि का विकास लोकोबोद्रा ने किस भाषा से किया गया है? तो देखिए दोस्तों हम लोग यूट्यूब चैनल में आप लोगों को जो हर एग्जाम में ये लिपि का सारा लिपि कराया गया था दोस्तों। आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि सारे लिपि को आप लोग को थ्योरी क्लास में कराया गया था। तो देखिए उसी का है एमसीक्यू। देखिए तो देखिए यहाँ है क्या कि बारड चिट्टी लिपि का विकास लोकोबोद्रा किस भाषा में किया है? तो ये किस भाषा में? मुंडारी में, कुडुक में, कुरमाली या हो में? तो ये किस भाषा में है दोस्तों? तो ये है आप लोगों को ये है लोकोबोद्रा किस भाषा में है? तो ये है हो भाषा में। किस में है? हो भाषा। अब आगे देखिए। देखिए आप लोग का एक करंट से क्वेश्चन है जो आप लोग को 2022 से दिए हैं। थोड़ा जैसे इसी में फिर करंट अफेयर कहाँ से पूछता है कोई पता नहीं चलता। 2-3 साल का पहले से भी करंट पूछ देता है, इसीलिए आप लोग को देखिए एक क्वेश्चन 2022 से लाए हैं। तो देखिए क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जैसे जो एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था करंट अफेयर्स में, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को लाए हैं। देखिए तो क्या है 12 जनवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय युवा दिवस इस वर्ष का थीम क्या था? तो इस वर्ष का थीम क्या था दोस्तों? तो इसका थीम क्या था? ये इट्स ऑल इन माइंड इसका थीम था। अब आगे देखिए। अब देखिए क्या है गीत गोविंद आप लोग को पुस्तक से भी एक क्वेश्चन पूछा जाए। तो देखिए गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता कौन है दोस्तों? गीत गोविंद के रचयिता तो विद्यापति, जयदेव, वेदव्यास या विष्णु शर्मा। तो कौन है दोस्तों गीत गोविंद के रचयिता? तो इसके रचयिता कौन है दोस्तों? तो ये जयदेव है। कौन है? जयदेव है। कौन? जयदेव। अब आगे देखिए। अब क्या है कि निम्नलिखित में से किसने दिन
ए इलाही आरंभ किया था? तो किसने दिन ए इलाही आरंभ किया था दोस्तों? तो ये आप लोगों को देखिए हिस्ट्री से क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप लोगों को दिन ए इलाही किसने शुरुआत किया था? जहांगीर ने, अकबर, बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने। तो कौन स्टार्ट किए थे दोस्तों? तो ये स्टार्ट हुआ था आप लोग को 1582 ईस्वी में ये स्टार्ट हुआ था। दिन ए इलाही का आरंभ हुआ था। इस समय कौन किए थे दोस्तों? तो इस टाइम अकबर किए थे। कौन किए थे? अकबर द्वारा हुआ था दोस्तों ये। आगे देखिए, देखिए क्या है, भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? तो भारत का अशांति जनक किसे समझा जाता है दोस्तों? तो इसे किसे का समझा जाता है? तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या है। क्या है कि लाला राजपत राय, अरविंद घोष, विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक। तो किसे ये समझा जाता है दोस्तों? तो ये आप लोग को भारत अशांति का जनक किसे समझा जाता है? तो ये आप लोग को समझा जाता है बाल गंगाधर तिलक को समझा जाता है दोस्तों। किसको? बाल गंगाधर तिलक ने को। देखिए कि वैलेंटाइन एक सिरोल है में ने अपनी पुस्तक में इंडियन अनवेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। कौन दोस्तों? तो वैलेंटाइन सिरोल ने एक लेखक थे जो अपनी पुस्तक में इंडियन अनवेस्ट का पुस्तक था जो वे बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता था, कहे थे दोस्तों। देखिए इसमें ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो गया है। देखिए लॉर्ड कर्जन के वर्ष वायसराय होने के दौरान निम्न में कौन सी, थोड़ा टाइपिंग में इधर हो गया है, सॉरी इसके लिए। कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो लॉर्ड कर्जन के समय कौन सी घटना इनमें से चारों में से कौन सा नहीं घटी थी दोस्तों? तो इसमें देखिए एक है आप लोग को बंगाल का विभाजन। कौन सा है? बंगाल का विभाजन। तो इसमें एक है पुरातत्व विभाग की स्थापना, एक है द्वितीय दिल्ली दरबार, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का गठन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के गठन। अब देखिए कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का गठन किसके समय में ये हुई थी दोस्तों? तो लॉर्ड डफरिन के समय। किसके समय? डफरिन के समय पर हुआ था, जो 1800 कब 85 ईस्वी में, कब 1885 ईस्वी में हुआ था। जबकि देखिए बंगाल का विभाजन, पुरातत्व विभाग की स्थापना और द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड कर्जन ने किए थे। कौन किए थे? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड डफरिन नहीं किए थे, कौन किए थे? कर्जन किए थे। अब आगे देखिए, अब क्या है कि महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो महात्मा गांधी के बारे में कोई इनमें से चारों में से क्या सही नहीं है? तो देखिए गांधी साधनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। देखिए गांधी ने धर्म और राजनीति के बीच निकट संबंध का सम्मत किया। गांधी ने राजनीति को धर्म से पूरी तरह अलग रखने की वकालत की। गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे। तो गांधी जी के बारे में कौन सा ये कथन सही नहीं है दोस्तों? तो ये आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि गांधी जी साधनों में पवित्रता में विश्वास करते थे, सही है। देखिए गांधी जी ने धर्म और राजनीति के बीच निकट संबंध का समर्थन देते थे गांधी जी। अब देखिए गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब क्या है, भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप क्या है? तो प्राचीन रूप क्या है दोस्तों? ठुमरी है, गजल है, धुर पद है, या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप क्या है दोस्तों? तो इसका प्राचीन रूप क्या है? तो इसका आप लोग को धुर
पद है, धुर पद है। क्या है? धुर पद है। देखिए कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में धुर पद एक गायन शैली है। क्या है? एक गायन शैली है। क्या है? एक गायन शैली है। ये गायन शैली है। या क्या है कि ये ध्रुपद जो सबसे पुरानी विधा है। कौन सा है? पुरानी विधा है और अभी तक इसका अस्तित्व में है। अभी तो ये ध्रुपद है जो इसका अस्तित्व में है, अभी अस्तित्व हो रहा है। आगे देखिए। अब क्या है? भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य विशेषता मुख्य भूमि तट रेखा है? तो भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है दोस्तों? तो ये कौन है दोस्तों? गुजरात है। कौन है? गुजरात। जो सबसे लंबी भूमि तट रेखा है दोस्तों, इसकी लंबाई है 1214.7 किलोमीटर है, गुजरात का है। तो चलिए आगे देखिए। अब देखिए क्या है कि पर्वतीय स्लोप्स पर मृदा अपरदन किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है? तो पर्वतों पर मृदा अपरदन का पर किस प्रकार हम लोग नियंत्रण किया जा सकता है दोस्तों? तो वन रोपण, सोपान कृषि, पट्टीदार खेती या समोच्च रेखीय जुताई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इसका हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ये हो जाएगा डी हो जाएगा कि समोच्च रेखाई जुती। देखिए पर्वतीय ढलानों पर मृदा अपरदन को ढाल को काटकर एक सीढ़ी नुमा खेत बनाकर और समोच्च रेखीय जुताई द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो वन रोपने से उतना नहीं होगा, सोपान कृषि, पट्टीदार खेती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए। क्या है? अब देखिए इसमें एक अभ्यारण्य से क्वेश्चन है। आप लोग को पर्यावरण से एक क्वेश्चन आएगा तो अभ्यारण्य एक पार्ट हो जाता है। आप लोग को पर्यावरण से ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए पर्यावरण से क्या है कि गहीरमथा अभ्यारण्य उड़ीसा में अभ्यारण्य है। ये अभ्यारण्य है तो एक के लिए एकमात्र क्या एक गहीरमथा अभ्यारण्य है उड़ीसा में। जो ये अभ्यारण्य एकमात्र किसके लिए है दोस्तों? तो ये मगरमच्छ के लिए, कछुए के लिए, हाथी के लिए, हिरन के लिए। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? गहीरमथा अभ्यारण्य। तो ये उड़ीसा में है। तो ये किसके लिए है? तो ये कछुए के लिए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कछुए पाए जाता है दोस्तों, जो उड़ीसा में स्थित है। अब देखिए भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो देखिए चारों में से गेहूं का उत्पादन करने वाला फर्स्ट कौन है दोस्तों? तो इसमें कौन है आप लोग को? इसमें कौन है? तो ये है आप लोग को उत्तर प्रदेश। कौन है? यूपी, जो फर्स्ट नंबर पर है दोस्तों गेहूं उत्पादन करने में सबसे अधिक। कौन है? तो ये है आप लोग को उत्तर प्रदेश। क्योंकि देखिए आप लोग को कृषि से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ कृषि से भी एक क्वेश्चन है, समझे। देखिए क्या है कि अम्ल वर्षा के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? तो देखिए इस जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है, सही है दोस्तों। देखिए वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है, सही है। देखिए अधिक अम्ल सशक्ता कार्बोनिक अम्ल के कारण बनता है, गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए 58 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोयले के वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो प्रकाश ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ताप ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। तो ये कौन सी ऊर्जा कहते हैं दोस्तों? तो इसमें ताप ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ताप ऊर्जा। कोयले के वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो हम लोग ताप ऊर्जा कहते हैं। आगे देखिए।
देखिए क्या है, जो खर्चा कर दिया हो और वसूल ना हो सके उसे क्या कहते हैं। जो भी खर्चा हम लोग कर देते हैं और कर दिया जा गया हो, जैसे हम लोग जो भी खर्चा करते हैं और उसका वसूल नहीं हो सकता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों। तो देखिए ये आप लोग को इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, किससे है, इकोनॉमिक्स से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो भी हम लोग खर्चा कर देते हैं और उसका वसूल नहीं हो सकता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो परिवर्ती लागत, विकल्प लागत या निगमन लागत या प्रचालनिक लागत। तो क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कौन क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं निगमन लागत कहते हैं। आगे देखिए, देखिए क्या है, अंतिम उपाय का ऋणदाता कौन है। तो अंतिम उपाय का ऋणदाता कौन है दोस्तों, तो अंतिम उपाय का ऋणदाता कौन है, तो भारतीय रिजर्व बैंक है दोस्तों। कौन सा है, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक है जो अंतिम जो उपाय ऋण देता है, कौन देता है, भारतीय रिजर्व बैंक। क्योंकि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो भारतीय रिजर्व बैंक को कहते हैं। इसे अंतिम ऋणदाता भी कहा जाता है क्योंकि यह बैंकों को उस समय ऋण देता है जब वो डूबने लगता है। तो कौन देता है, डूबने की कगार में, तरलता में हो जाता है तो और कोई स्रोत नहीं मिलने लगता है तो भारतीय रिजर्व बैंक लोन दे देता है, ऋण दे देता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। आगे देखिए, क्या कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। तो देखिए इकोनॉमिक्स से है, आप लोग को सारा सेक्शन, सारा टॉपिक्स आप लोग को आज वो टॉपिक क्वेश्चन रखा गया है दोस्तों। आप लोग का किस किस टॉपिक से पूछा जाएगा, तो आप लोग को यह 10 दिन ऐसा ही आप लोग को जी का जी एस में लगातार चलेगा दोस्तों, टॉपिक वाइज। जो आप लोग को टॉपिक से, हर टॉपिक से जी के जी एस से 1 या 2 क्वेश्चन उठाया जाएगा आप लोग को टॉपिक से। तो चलिए देखते हैं, देखिए कि इसमें कौन सा सेवा क्षेत्र है। तो देखिए इसमें भारतीय स्टेट बैंक है, प्राथमिक क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र है। तो इसमें कौन सा सेवा क्षेत्र है दोस्तों, तो ये है आप लोग को तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र है क्या है दोस्तों, ये सेवा क्षेत्र है। देखिए तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, समझे। इसके लिए अंतर्गत व्यापार होता है, क्या होता है, व्यापार, यातायात, वित्त, पर्यटन, संप्रेषण होता है, संस्कृति, लोक प्रशासन, लोक सेवा, मनोरंजन, स्वास्थ्य, न्याय, सूचना आदि सभी इसमें आता है दोस्तों। तो ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब आगे देखिए, अब देखिए कि योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया गया ना दोस्तों। तो नीति का पूर्ण विस्तार क्या है, तो नीति आयोग का पूर्ण विस्तार क्या है दोस्तों, तो ये आप लोग को देखिए क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीम इंडिया। और देखिए ऑप्शन नंबर आगे में देखिए क्या है, एक कि नीति आयोग का क्या नाम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, न्यू इंडिया एंड टीम इंडिया। कोई विकल्प सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, तो पूर्ण रूप क्या है इसका पूरा नाम, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। अब आगे देखिए, अब देखिए क्या है, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो भारतीय संविधान सभा जो 1948 ईस्वी में, तो उस टाइम संवैधानिक सलाहकार कौन था दोस्तों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर बी एन राव या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या श्री के एम मुंशी। तो कौन थे दोस्तों, संविधान सभा सलाहकार के कौन थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। तो ये आप लोग को मालूम होगा कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। देखिए दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
ये सलाहकार हुए थे और इसका अध्यक्ष भी थे, अस्थाई अध्यक्ष भी थे, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष भी थे। अब देखिए क्या है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित किया गया? तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है दोस्तों? तो ये किसमें किया? तो आपात स्थिति के प्रावधान, केंद्र राज्य संबंध, राजनीति के निर्देश सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। आगे देखिए, देखिए इसमें ऑप्शन एक इधर उधर इधर हो गया है उधर। देखिए, भारतीय संसद में संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता? तो भारतीय संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता तो ये राज्यसभा सभापति, संसद के वरिष्ठतम सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष। तो ये कौन करता है दोस्तों? तो ये करता है आप लोग को लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारत संसद के जो संयुक्त सत्र होता है उस टाइम अध्यक्षता कौन बुलाता है? तो इसमें लोकसभा का अध्यक्ष होता है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में क्या है, पंचायती राज से है कि पंचायत स्तर का राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत समिति, पंचायत सेवक, बीडीओ और सीईओ। तो कौन करता है दोस्तों? तो ये आप लोग को मालूम होगा कौन करता है। तो ये करता है आप लोग को पंचायत स्तर में। तो ये आप लोग को पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व, सॉरी दोस्तों प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है तो इसे थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, समझे। तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व पंचायत सेवक करता है। कौन करता है? पंचायत सेवक। तो पंचायती राज संस्था में 3 प्रकार होते हैं। तो इसमें 3 प्रकार होते हैं, ग्राम स्तर होता है। कौन सा है? ग्राम स्तर होता है दोस्तों। और एक ग्राम पंचायत होता है, एक प्रखंड स्तर होता है। तो इसमें पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर पंचायत समिति होता है जो होता है दोस्तों, तथा जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। जबकि देखिए जिला में पंचायत स्तर पर कौन? पंचायत समिति होता है और जिला स्तर में जिला परिषद। अब देखिए क्या पब्लिक सर्विस एथिक्स के लेखक कौन है? तो पब्लिक सर्विस एथिक्स के लेखक कौन है? तो वान की मून, अजय माथुर, स्मृति ईरानी, प्रभात कुमार। तो पब्लिक सर्विस एथिक्स के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक कौन है? तो प्रभात कुमार है। कौन है? प्रभात कुमार। तो आगे देखिए, ये थोड़ा करंट अफेयर्स 2021 का, इसको छोड़ दीजिए, इसको टाइपिंग में एथी कर दें, इसको छोड़िए, ये आप लोग को इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देखिए आगे क्वेश्चन में क्या है, देखिए कि जोहार हार योजना, नहीं सॉरी दोस्तों, जोहार रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? तो इस योजना का शुरुआत कब हुआ था? 1985 में, 1990 में, 1989 में, 1992 में। तो इस योजना का प्रारंभ शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? जोहार रोजगार योजना। तो इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 1990 ईस्वी में हुआ था, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम पर हुआ था, समाप्त हुई थी। तो भारत सरकार के 2 पहल आए थे दोस्तों, NREP जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, और एक आया था ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जो एक साथ जोड़ दिया गया दोस्तों। तो इनसे इनसे ये दोनों को जोड़ दिया गया, तो ज्वार रोजगार योजना का जन्म दिया गया, जो कब हुआ था दोस्तों? तो इसमें आप लोग को ये योजना तो शुरुआत सबसे पहले तो 1989 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था। अब आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन आज के लिए,
देखिए एक लास्ट क्वेश्चन में क्या है, कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें आप लोगों को बताना कौन सा कथन असत्य है दोस्तों। क्या है कि झारखंड में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा है, तो ये सही है दोस्तों, क्योंकि आप लोग को झारखंड से भी एक क्वेश्चन आप लोग को जीके में रहेगा थोड़ा, मतलब आप लोग झारखंड जी के मत पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग झारखंड सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को ठीक है कि एक या दो क्वेश्चन आप लोग को झारखंड से रिलेटेड आप लोग को जीके जीएस में रहेगा, समझे। देखिए आगे क्या, अर्जुन मुंडा एवं शिबू सोरेन झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री, ये तो सही है, 3 बार रहे हैं दोस्तों अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन। अब देखिए जोबा मांझी और झारखंड की प्रथम महिला कैबिनेट है, ये भी सही है दोस्तों। अब डी नंबर में देखिए क्या है, देखिए क्या इंदर सिंह नामधारी को प्रथम बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों, तो ये तो गलत है आप लोग को, तो ये गलत है दोस्तों। तो किसको प्रथम बार बिरसा मुंडा उत्कृष्ट पुरस्कार मिला था, तो ये आप लोग को मिला था दोस्तों, एक विधायक थे विश्वेश्वर खां, उनको मिला था दोस्तों, कौन, विश्वेश्वर खां जी को मिला था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए आप लोग को लेडी सुपरवाइजर का जोर शोर से तैयारी करते रहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है दोस्तों, इसीलिए आप लोग जम के तैयारी कीजिए, रात दिन एक कर दीजिए, क्योंकि ये समय फिर दोबारा नहीं आने वाला है, समझे। तो इसीलिए इस एग्ज़ाम को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम एक बार हो गया तो फिर सोचिए कि आप लोग को ज्वाइनिंग तुरंत मिल जाएगा, इसमें इस एग्ज़ाम दोबारा और फिर नहीं होगा, इसीलिए आप लोग ज़ोर शोर से तैयारी करते रहिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।